आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आइए प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी ने माना कि अहिंसा ईश्वर की कल्पना की तरह अनिर्वचनीय एवं अगोचर है, पर जीवन में इसके आभास होते रहते हैं। वर्ष 1940 में कलकत्ता के समीप मलिककंदा में अपने शीर्षस्थ साथियों के सभा में गांधी जी ने कहा, अहिंसा अगर व्यक्तिगत गुण है तो यह मेरे लिए त्याज्य है। मेरी अहिंसा की कल्पना व्यापक है तो मैं उसका सेवक हूँ। जो चीज करोड़ों की नहीं हो सकती वह मेरे लिए त्याज्य है, मेरे साथियों के लिए भी त्याज्य होनी चाहिए। हम तो यह सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत आधार के नियम पर नहीं है, यह समुदाय, जाति और राष्ट्र की नीति हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, मैंने इसी को अपना कर्तव्य माना है, चाहे सारा जगत मुझे छोड़ दे तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे सिद्ध करने के लिए मैं ही जीऊंगा और उसे उसी में प्रयत्न में मरूंगा। वास्तव में महानायक बनने में उनके जिस विचार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह उनका अहिंसा का विचार था। इसलिए देश की आजादी की अति महत्वपूर्ण लक्ष्य मानते हुए उसे अहिंसा को त्याग कर प्राप्त करना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिंसा के बदले अहिंसा को हथियार बनाने का कारण भी यही था। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रयास पर यदि हम एक विहंगम दृष्टि डालें तो स्पष्ट होगा कि एक साधारण व्यक्ति से व्यक्ति रूप में पहुंचे गांधी जी ने 22 वर्षों की लंबी लड़ाई, अपमान, भूख, मानसिक संताप व शारीरिक यातनाएं झेलते हुए न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक व नैतिक क्षेत्र में भी जो उपलब्धियां प्राप्त की उसकी मिसाल अन्यत्र मिलना असंभव है। उनके भारत लौटने पर गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा लौटकर आई है। सन 1919 से लेकर 1948 में अपनी मृत्यु तक भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महान ऐतिहासिक नाटक में गांधी जी की भूमिका मुख्य अभिनेता की रही। उनका जीवन उनके शब्दों से भी बड़ा था। उनका आचरण विचारों से महान था और उनकी जीवन प्रक्रिया तर्क से अधिक सृजनात्मक थी। प्रश्न में क्या पूछा गया? गुरुदेव ने किसे भिखारी जैसा माना है? हमारे विकल्प दिए गए, महात्मा गांधी को, गांधी जी के लिबास को, अहिंसक विचारों को और ये सभी। ठीक है, तो हम प्रश्न को हल करते हैं। गुरुदेव ने किसे भिखारी जैसा माना है? तो देखिए यहाँ पे दिया है, उनके भारत लौटने पर, मतलब किसके भारत लौटने पर? गांधी जी के भारत लौटने पर गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि भिखारी के लिबास में एक महान व्यक्ति, एक महान आत्मा लौट कर आई है। तो भिखारी के लिबास में कौन आया है? तो गांधी जी के लिबास में, मतलब किसको कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी को कह रहे हैं। गुरु जी किसे भिखारी जैसा माना है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को भिखारी जैसा माना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो अन्य विकल्प हैं दूसरा, तीसरा और चौथा गलत होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।